की घोषणा से पहले इजराइल का तेहरान पर बड़ा हमला और इसी हमले की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। इजरायली हमले से पूर्वी तेहरान में भारी तबाही देखने को मिली है। सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया और ये पूर्वी तेहरान में अटैक हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आग लग गई, जोर का धमाका हुआ, जोर के धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। उसके बाद आगे आग लग जाती है और चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला है। धुआं धुआं भी आपको आसमान तक नजर आएगा। सीज फायर की घोषणा से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल ने एक बार फिर से पूर्वी तेहरान पर एक बड़ा अटैक किया और उसी पूर्वी तेहरान में जब अटैक होता है, जोर का धमाका, सबसे पहले धुआं धुआं चारों तरफ। वही जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। पूरे इलाके में धुआं धुआं फैल गया। जहां पर ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने, तस्वीर आपको दिखाएंगे। उस पूरे इलाके में किस तरह से धुआं उठा, कितना तेज धमाका हुआ, क्योंकि ड्रोन के गिरने के बाद हर तरफ देखिए उसके निशान इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें, ये वो इलाके जहां पर ड्रोन को मार गिराया ईरान ने हर एक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और आसमान में पूरी निगरानी, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल ने पहले ये इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग को आखिरी लम्हे तक अब नहीं रोकने वाले। हमारा जो मकसद है हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो ऐसे में ये जो आप जंग के सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, जो ये आग की लपटें आप देख रहे हैं, ये आखिर मिडिल ईस्ट में थमेगी कब, ये एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। ये देखिए रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते एक और तस्वीर आपको दिखाने वाले, इजराइल का पश्चिमी ईरान पर बड़ा हमला। इसी हमले की तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली फाइटर जेट्स ने मिसाइल लॉन्चर से एक बड़ा हमला किया है। मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जिससे सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। ये सभी तस्वीरें आपको सीज फायर से पहले की हम दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल ईरान एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। एक तरफ ईरान अटैक करता है तो दूसरी तरफ इजराइल भी पलटवार करता है और इसी कड़ी में ईरान का सैन्य ठिकाना यहाँ आपको नजर आएगा। इन तस्वीरों में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई देगा। इन सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान ने कैसे सैन्य ठिकाने पर टारगेट किया, मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च किया, फिर एक जोर का धमाका होता है और ये सैन्य ठिकाना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने कतर के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसा दी हैं। कई ठिकानों पर यह हमला, 6 मिसाइल वहां पर गिरे और हमले के बाद ईरान ने कहा कि यूएस से बदला ये पूरा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जो हमले किए थे आप सभी को याद होगा। ईरान के 3 वो परमाणु प्रतिष्ठानों पर वो हमले थे जहां पर अमेरिका को ये संदेह था कि यहां पर परमाणु हथियारों को बनाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये अमेरिकी एयरबेस जहां पर कहा जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा ये सैन्य अड्डा कहा जाता है अमेरिका का, जहां की तस्वीरें इस समय आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। सबसे पहले इजराइल ईरान के बीच युद्ध, लेकिन उस युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री, फिर अमेरिका पर ईरान का पलटवार, ये सब कुछ दर्शा रहा है कि ये युद्ध अब किस मुहाने पर आ खड़ा है। महिमा, बिल्कुल, देखिए आपने तस्वीरों के बारे में बताया कैसे बैक टू बैक धमाके होते हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। लेकिन ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर बरसाई है जो मिसाइल, उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर 6 मिसाइलों से ईरान का बड़ा हमला है और हमले के बाद की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ईरान ने कतर पर अटैक किया। हमले के बाद दोहा के मॉल पे भगदड़ मच गई। दोहा मॉल पे भगदड़ मची। ईरानी हमले के बाद दोहा में लोगों में दहशत, लोग डर गए जब एक जोरदार धमाके की आवाज लोग सुनते हैं। लोग मॉल में थे, बड़ी संख्या में लोग गए थे वहां पर। उसके बाद भगदड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग भागे। हमले के बाद दोहा के मॉल में भगदड़ मची, लोग दहशत में आ गए, डर गए, उनको सेफ जगह पर पहुंचाया गया। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल्स बरसाई और कहा कि अब हमारा बदला पूरा हो गया है। लेकिन दोहा मॉल जो है वहां आप देखेंगे जो लोग पहुंचे हुए थे वहां पर वो कैसे भागे अपनी जान बचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें उस मॉल की जहां पर भगदड़ का माहौल बन गया जब ईरान ने हमला वहां पर बोला, और कई ऐसे इलाके थे आसपास के जहां पर लोग काफी दहशत में आ गए। लोग डर के भागने लगे, सुरक्षित आशियाने की तलाश करने लगे कि हाँ उनकी जिंदगी महफूज रहे इस धमाके में। ये देखिए तस्वीरें आप, लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए ईरान ने जो हमला किया।
भाई ईरान के हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर देखिए ऐलान भी कर दिया और इसे कमजोर अब बता दिया है। जो ईरान ने हमला किया वो कमजोर था। 14 में से 13 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा जो ईरान ने हमले किए वो बहुत खस्ताहाल थे, कमजोर थे। ईरान के हमले को हम कमजोर बताते हैं जो ईरान ने पलटवार किया है। 13 मिसाइलों को हमने हवा में नष्ट कर दिया। ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान किया है। युद्ध विराम की देखिए चर्चाओं के बीच ईरान लगातार ये हमले कर रहा है, लेकिन इस हमले के बाद अभी और कितना नुकसान होगा, ईरान का क्या होगा, ये युद्ध किस अंतिम पड़ाव पर जाकर रुकेगा, ये सब कोई पूछ रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में मची तबाही के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए ट्रंप की। ट्रंप लगातार बैठक कर रहे हैं। कल के दिन भी आपात बैठक बुलाई गई थी। देखिए मिडिल ईस्ट की आग अब ठंडी होने लगी है। ईरान और इजराइल के बीच महीनों से जारी खून खराबे के बाद अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शांति टिकेगी या फिर इस सीज फायर के पीछे अमेरिका की कोई बड़ी भूमिका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बारह दिनों से जारी तकरार, अब ट्रंप ने कराया सीज फायर। बीते कुछ हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें बरस रही थी। रिहायशी इलाकों में तबाही मची, सैन्य ठिकाने नष्ट हुए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अचानक हालात पलटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई, इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटे के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस सीज फायर डील के पीछे अमेरिका की सीधी भूमिका रही। वाशिंगटन ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों पर दबाव बनाया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता सीमित करने की चेतावनी दी और ईरान पर प्रतिबंधों में नरमी का संकेत दिया, बशर्ते वो पीछे हटे। साथ ही ओमान, कतर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की मदद से कूटनीतिक चैनल सक्रिय किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए यह सीज फायर जरूरी था। एक तो मध्य पूर्व में तेल की सप्लाई बचाने के लिए और दूसरा आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विदेश नीतियों की आलोचना से बचने के लिए। यह सीज फायर सिर्फ युद्ध बंद होने की खबर नहीं है, यह अमेरिका की रणनीतिक जीत भी है। उसने दोनों दुश्मनों को टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप अपनी पीठ तो जरूर थपथपा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सीज फायर टिकेगा और टिकेगा भी तो कितने दिन। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह सीज फायर अस्थायी नहीं है। जमीन पर तनाव बरकरार है और एक छोटी चिंगारी भी फिर से जंग भड़का सकती है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है, न तो इजराइल और न ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन ट्रंप के दावे और सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को गलत भी नहीं बताया जा सकता। तो फिलहाल गोलियां रुकी हैं, लेकिन दिलों में जंग बाकी है और जब तक दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार नहीं बनेगी, तब तक अमेरिका की मध्यस्थता भी सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।